अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा दुआ ज़हरा केस के हवाले से। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, जिसमें उनका कहना था कि ज़हीर और शब्बीर का ताल्लुक एक गैंग से है और इनका मकसद ये था कि दुआ ज़हरा को इन्होंने आगे बेच देना है। जब इकरारुल हसन साहब ने ये वीडियो अपलोड की तो मुझे भी लगा कि मैं इस मौजू पे एक वीडियो बनाऊं और मैंने आप लोगों तक इकरारुल हसन साहब का पैगाम पहुंचाया, क्योंकि इकरारुल हसन एक बड़ा नाम है और उनकी इन्वेस्टिगेशन वाकई मानी जाती है। उनका एक बहुत बड़ा शो वो करते हैं सरेआम, सबको ही पता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी ऑथेंटिक होती है। तो इसीलिए मैंने उनकी वीडियो देखने के बाद एक वीडियो बनाई और इस चीज का मुतालबा किया कि जितने भी इस मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। इकरारुल हसन साहब का ये भी कहना था कि वो आगे कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें सबूत भी देंगे, लेकिन आज तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं, इकरारुल हसन साहब ने उस हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई। शायद इसके पीछे कोई वजह होगी, वह इकरारुल हसन साहब ही जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपडेट दूं तो अपडेट ये है कि अभी तक ये चीज साबित नहीं हो सकी कि ज़हीर और शब्बीर का ताल्लुक किसी गैंग से है, और ये बहुत जरूरी है आप लोगों को अपडेट देना, क्योंकि अगर मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका एक फॉलो अप भी करूं और आप लोगों तक हकायक सामने लाता रहूं। ख्वातीन हज़रात, दुआ ज़हरा केस एक तरफ तो अदालतों में चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो यूट्यूब पे भी इसके दो ग्रुप बन चुके हैं यूट्यूबर्स के। उनके दरमियान आपस में लड़ाई काफी हद तक बढ़ चुकी है और दोनों साइड से यूट्यूबर्स जो है एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं किसी भी ग्रुप में शामिल ना हूं, मैं आप लोगों तक हकाइक लेके आऊं और आप लोगों को इस चीज का फैसला करना है कि क्या चीज सच है क्या झूठ है, और हमारी अदालतों ने ये फैसला करना है। हमारी जो अदालतें फैसला देंगी हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अभी तक की इतलात यही है कि इकरारुल हसन साहब ने जो इंकशाफ किया था वो अभी तक साबित नहीं हो सका, ना इकरारुल हसन साहब ने उसके ऊपर कोई सबूत फराहम किए हैं। इसकी वजह इकरारुल हसन साहब खुद ही जानते होंगे। हो सकता है वो कुछ दिनों में इस चीज पे सबूत लेके आए, और जैसे ही ये सबूत इस तरह की कोई चीज साबित होगी कि ज़हीर का ताल्लुक किसी गैंग से था तो मैं आपको उस पर भी अपडेट दूंगा। दूसरी बात, एक मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं बाबर सलीम साहब, उन्होंने इंकशाफ किया था कि उनकी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा कराची से अकेली लाहौर नहीं गई थी बल्कि उसको ले जाया गया था। उनके इन इंकशाफात के बाद पुलिस ने इस पहलू पे भी तफ्तीश शुरू की और इसमें अभी जो बाबर सलीम साहब ने अपडेट दी है उसके मुताबिक ये है कि ज़हीर ने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि वो कराची गया था दुआ ज़हरा को लेने, लेकिन जो शब्बीर है उसका ये मानना था कि वो कराची गया था ज़हीर के साथ दुआ ज़हरा को लेने, लेकिन वहां जाके उनकी कोई आपस में अनबन हो गई, लड़ाई हो गई और वो दोनों वापस लाहौर आ गए दुआ ज़हरा को लिए बगैर। अब इन दोनों भाइयों के बयानात में जो तजाद पाया जा रहा है, इससे एक चीज तो साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। ये लोग कोई ना कोई चीज छुपा रहे हैं जो पुलिस को बताना नहीं चाह रहे, और ये चीज हमारा और किसी का भी दिमाग एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता। एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल से कम है और वो किस तरह अकेली सफर करके लाहौर पहुंच गई। ज़हीर की वालदा जो इंटरव्यू दे रही है उनका कहना यह है कि वो प्राइवेट टैक्सी में लाहौर आई और हमने वहां पे 22,000 रुपए प्राइवेट टैक्सी वाले को किराया अदा किया। इस चीज पे सिक्योरिटी के इदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द ही हकाइक सामने आ जाएंगे। एक और चीज सुनने में आ रही थी, जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनका कहना है कि उनका किसी भी किस्म का कोई इस वक्त राब्ता नहीं है ज़हीर के साथ। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये चीज कहते रहे कि उनका किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं है ज़हीर के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हम ज़हीर के इंटरव्यूज देखते थे तो ज़हीर का यह क्लेम होता था कि वो मेहदी काज़मी साहब से राब्ते में है, उनको अब मैसेजेस करता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले जो मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने एक नई कंप्लेंट जमा करवाई है ज़हीर और शब्बीर के खिलाफ, जिसके मुताबिक ज़हीर दुआ ज़हरा के वालिद को मैसेजेस करता रहा है, लेकिन जो मेहदी काज़मी साहब थे दुआ ज़हरा के वालिद, उन्होंने किसी किस्म का ज़हीर को कोई जवाब नहीं दिया, और जो मैसेजेस उसमें थे जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है वो इसी किस्म के मैसेजेस थे जिसमें ज़हीर मेहदी काज़मी साहब से ये बात कर रहा था कि आप मुझसे एक बार मिल लें, और कुछ मैसेजेस इस तरह के भी थे कि ज़हीर उनसे ये कह रहा था कि आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें। और ये भी मैसेजेस थे उस रिपोर्ट में जो जिब्रान नासिर साहब ने जमा करवाई है, उसमें इस तरह के भी मैसेज ज़हीर की तरफ से मेहदी काज़मी साहब को भेजे गए हैं कि हम लोग तो बहुत मजबूरी में सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और आप इस मामले को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। इससे एक ये चीज़ तो साबित हो गई कि जो ज़हीर है वो मेहदी काज़मी साहब को मैसेजेस तो कर रहा था और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिब्रान नासिर साहब के मुताबिक मेहदी काज़मी साहब ने उसको किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। ज़हीर का
ताल्लुक किसी गैंग से है या नहीं है, उसने दुआ ज़हरा को अगवा किया था या नहीं किया था, ये चीज़ें तो बहुत जल्द हमारे सामने आ ही जाएंगी, हकाइक सामने आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो साबित हो चुकी है वो ये है कि दुआ ज़हरा की एज कानूनी तौर पे जो शादी की एज है उससे कम थी, और इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी शादी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं मानी जा सकती। अब इसके बाद ज़हीर पे क्या दफ़ात लगती हैं, अगवा की दफ़ात लगती हैं या सिर्फ माइनर गर्ल से शादी की दफ़ात लगती हैं, ये चीज़ हमें बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। मैं आपसे एक बार फिर ये बात शेयर करता चलूँ कि मैं किसी भी कैंप में नहीं हूँ। यूट्यूबर के जो आपस में लड़ाई आजकल चल रही है, मैं किसी भी कैंप को सपोर्ट नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने न्यूट्रल रहते हुए हकाइक ला के रख दूँ और आप उन हकाइक को देखें, और जो भी फैसले आएंगे अदालत की तरफ से, जो भी प्रोग्रेस होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो चीज़ साबित हो चुकी है उस पर मैं एतबार करके बैठा हूं, और जो चीज़ साबित नहीं हुई हमें उम्मीद है कि जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो इसको ज़रूर जल्द ही साबित करेंगे, और जैसे ही वो चीज़ें साबित होंगी मैं अपनी नई वीडियो में आपके सामने वो भी लेके आऊँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।